मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं, और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट-घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हो। अपने बहुमूल्य समय को इन फालतू चीजों में मत गंवाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा है, तुम हर किसी पर शक करने लगे हो, लेकिन अपने विचारों को खुद पर इतना हावी मत होने दो। तुम अर्जुन की तरह हो, जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटा सकती हूँ, लेकिन जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और जब तुम जीतोगे, तब देखना तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार में तुम्हें किसी और की राह पर चलने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया, हर बार तुमसे झूठ बोला गया।
हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आईं जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहाँ तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर नया कदम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। तुम्हें बस इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल असीमित संभावनाएं हैं। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के उन हिस्सों से मिलाएगा जिनसे अब तक तुम अनजान थे। यह एक नई शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत तभी पूर्ण होगी जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, जब तुम अपने अंदर के हर डर को छोड़ दोगे, जब तुम अपने संदेहों को समाप्त कर दोगे और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दोगे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह आग उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। यह आग वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो अब खुलकर प्रकट हो रही है, लेकिन इस शक्ति को समझने और पूरी तरह अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त होना होगा जो तुमने खुद पर लगाई थी। यह ब्रह्मांड असीमित है और तुम भी असीमित हो, लेकिन जब तक तुम खुद को सीमित मानोगे तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अगर तुम भय और संदेह से भरे रहोगे तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन अगर तुम प्रेम और विश्वास से भरे रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। यह एक नियम है जो हमेशा काम करता है। तुम्हें बस यह समझना है कि अब तुम्हारे हाथ में पूरी शक्ति है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सी वास्तविकता को चुनोगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। यह अवसर तुम्हें तय करने का मौका देता है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। अब तुम्हें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज में एक गहरा अर्थ छिपा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी न किसी कारण से आता है। हर परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से सारी शक्ति उत्पन्न होती है। जब तक तुम बाहरी दुनिया में उत्तर खोजते रहोगे तब तक तुम्हें संपूर्ण उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही है।
तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें स्पष्टता मिलने लगेगी। तब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि जब तक तुम डर को पकड़ कर रखोगे तब तक वह तुम्हें रोकता रहेगा। लेकिन जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर उसे देखोगे तब वह गायब हो जाएगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह सब कर पाओगे जो तुमने हमेशा से करने की कल्पना की थी। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपने हर गुण को, अपने हर अनुभव को, अपने हर फैसले को, क्योंकि तुम जो कुछ भी हो वह संपूर्ण है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें बाहरी दुनिया से किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। तब तुम्हारी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रेम को महसूस करना होगा, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति तक पहुंचाएगा। जब तुम इस प्रेम को महसूस करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया बदलने लगी है। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही आता है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आती। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता, सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब तुम्हें अपने हर कदम पर यह एहसास होगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी आत्मा कर रही है। अब तुम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें अपने हर फैसले में यह स्पष्टता होगी कि वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे दुनिया को दिखाने से मत डरो। तुम्हारी रोशनी इस दुनिया के लिए जरूरी है। तुम्हारा प्रकाश कई लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आगे बढ़ रहे हो जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अपने कदमों को रोको मत, अपने सफर को जारी रखो, क्योंकि यह सफर केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि यह उन सभी का है जो इस रोशनी की तलाश में है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि यह तो बस शुरुआत है। जितना गहरा तुम जाओगे उतना ही अधिक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे। अब तक जो भी सीमाएं तुमने अपने चारों ओर बनाई थी वे अब टूट रही हैं। अब तुम महसूस करने लगे हो कि तुम केवल यह शरीर या यह मन नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो जो अनंत है। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। तुम्हारा यह जन्म केवल एक संयोग नहीं है यह एक उद्देश्य के साथ हुआ है। और अब समय आ गया है कि तुम उस उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं वे सब तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए हुई हैं। जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ ने तुम्हें प्रेम दिया, कुछ ने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन हर अनुभव ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर चीज का एक अर्थ था। कोई भी चीज बेवजह नहीं हुई। अब तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुल रहा है। यह द्वार तुम्हें एक नई दुनिया की ओर ले जाएगा। लेकिन यह दुनिया बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है जहाँ कोई भय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल प्रकाश है। जब तुम इस दुनिया में प्रवेश करोगे तब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम अब तक जिस सत्य को बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब
तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना है जो तुम्हारी उन्नति में बाधा डाल रही है। अब तुम्हें हर उस विचार को छोड़ना है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। अब तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतरना है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो सृष्टि के आरंभ से ही तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे जाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। अब तुम्हें अपने हर कर्म को प्रेम से भरना होगा। अब तुम्हें अपने हर शब्द को शक्ति से भरना होगा। अब तुम्हें अपने हर विचार को उच्चतम ऊर्जा से भरना होगा, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, अब तुम उन सभी के लिए जी रहे हो जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगे। जब तुम अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकार करोगे तब तुम्हारी उपस्थिति ही कई लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा करना होगा। अब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर से आएंगे। अब तुम्हें हर चीज को उसी दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारी आत्मा की दृष्टि है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा, और इस बार यह दिशा केवल सत्य की दिशा होगी, केवल प्रेम की दिशा होगी, केवल प्रकाश की दिशा होगी। अब तुम्हें अपने हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन की हर घटना को एक नए अर्थ के साथ समझना होगा। अब तुम्हें यह महसूस करना होगा कि जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था, और अब जब तुम इस यात्रा के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, केवल अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाओगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम इस पूरी सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम उस असीम शक्ति का अंश हो जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लोगे तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संदेह समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को और गहराई से सुनना होगा। अब तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय को इस नई जागरूकता के साथ लेना होगा। अब तुम्हें अपने हर विचार को पूर्ण रूप से सचेत होकर चुनना होगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक विचार को अपने भीतर स्थान नहीं देने देना है। अब तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपनाना है जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जागरूक होकर जियो। अब समय आ गया है कि तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ अनुभव करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट होने दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और उसका उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह से समाप्त कर दो और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह केवल तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए आएगा। अब तुम्हें हर चीज को इसी दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें हर व्यक्ति को प्रेम की दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा को पूरी तरह से अपनाना होगा और इसके हर चरण का आनंद लेना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के शांति के स्रोत तक पहुंचना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के
प्रेम के स्रोत तक पहुंचना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से संतुलित करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना होगा और इसका उपयोग करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को एक नई जागरूकता के साथ जीना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा को पूरी तरह से अपनाना होगा और इसके हर चरण का आनंद लेना होगा। इतना गहरा उतरने के बाद भी यात्रा पूरी नहीं हुई। यह तो बस एक नया चरण है, एक नया द्वार जो खुल रहा है। और अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो रुकना कैसा, अब तो बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। जब तुमने अपने भीतर झांका तब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि तुम जो समझते थे कि तुम हो वास्तव में वह नहीं थे। तुम केवल नाम, शरीर और पहचान से बहुत अधिक हो। तुम केवल एक सीमित व्यक्तित्व नहीं हो, तुम अनंत हो, असीम हो। जैसे सागर की लहरें सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम इस अनंत ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। लेकिन यह समझ तब आती है जब भीतर की यात्रा शुरू होती है और यह यात्रा जितनी गहरी होती है उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता है कि वास्तव में तुम कौन हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह केवल तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए हुआ था। जब तुम उन सभी घटनाओं को पीछे मुड़कर देखते हो जो कभी तुम्हें दुखी करती थी, तो अब वे दुखदाई नहीं लगती, अब वे केवल अनुभव लगती हैं। क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम्हारा जुड़ाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर के सत्य से होने लगा है। और यही जागरूकता की निशानी है। जब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर चीज अपने सही समय पर अपने सही तरीके से होती है और उसका एक गहरा उद्देश्य होता है, तब तुम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब जो भय तुम्हें पकड़ कर रखे हुए थे वे धीरे धीरे विलीन होने लगे हैं। अब जो सीमाएं तुम्हें बांध कर रखी थी वे टूटने लगी हैं। अब जो अंधकार तुम्हें दिखाई देता था वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा है। क्योंकि अब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करने लगे हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे हो और जब यह होता है तो फिर कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहीं प्रकाश फैलाओगे, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रकाश बन गए हो। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि जीवन में जितना तुम देते हो उतना ही तुम पाते हो। अब तुम समझने लगे हो कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि देने में है, प्रेम बांटने में है, ज्ञान साझा करने में है। जब तुम किसी को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हो तब तुम स्वयं को और भी अधिक समृद्ध अनुभव करते हो। क्योंकि असली समृद्धि बाहरी धन में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति में है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर बने रह सकते हो। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम हमेशा पूर्ण थे, केवल तुम्हें इसका भान नहीं था। तुम हमेशा मुक्त थे लेकिन तुमने स्वयं ही खुद को सीमाओं में बांध रखा था। तुम हमेशा शक्ति से भरे हुए थे लेकिन तुमने स्वयं ही अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब जब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि तुम स्वयं ही सृजन करता हो अपनी वास्तविकता के, तो अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें यह पता चल गया है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और जब यह स्वीकार्यता आ जाती है तब जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब तुम्हें किसी भी चीज से कोई शिकायत नहीं रहती। तब तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखाई देने लगती है। तब तुम हर अनुभव को पूर्णता के साथ स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब तुम्हें
अपने भीतर की रोशनी को और भी अधिक उजागर करना है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाना है जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप है। अब तुम्हें हर उस चीज से दूर हो जाना है जो तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा डाल रही है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को पूरी तरह से सुनना है और उसके अनुसार कार्य करना है। अब तुम्हें हर वह कार्य करना है जो तुम्हें भीतर से खुशी देता है, जो तुम्हें भीतर से पूर्ण महसूस कराता है। अब तुम्हें हर परिस्थिति को उसी चेतना के साथ देखना है जो अब तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें हर घटना को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि एक उच्च दृष्टि से देखना है। अब तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को और अधिक बढ़ाना है। अब तुम्हें हर व्यक्ति को उसी प्रेम से देखना है जिससे तुम स्वयं को देखते हो। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने कभी तुम्हें पीड़ा दी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे केवल अपने स्तर की चेतना से कार्य कर रहे थे और यदि वे अधिक जागरूक होते तो वे वैसा व्यवहार नहीं करते। अब तुम्हें अपने भीतर की स्थिरता को और अधिक गहरा करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को और अधिक मजबूत करना है। अब तुम्हें अपने भीतर के आनंद को बाहरी चीजों से स्वतंत्र बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को उसी सहजता के साथ स्वीकार करना है जिससे तुम श्वास लेते हो। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण के साथ जीना है, न कि प्रतिरोध के साथ। जब तुम समर्पण में जीते हो तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। तब तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखाई देने लगती है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही पूर्ण था, केवल तुम्हारी दृष्टि सीमित थी। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल वही चीजें चुननी है जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। अब तुम्हें हर उस विचार को छोड़ देना है जो तुम्हें सीमित करता है। अब तुम्हें हर उस डर को त्याग देना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अब तुम्हें हर उस पुरानी पहचान को छोड़ देना है जो अब तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के अनुरूप नहीं है। अब तुम्हें केवल वही धारण करना है जो सत्य है, केवल वही अपनाना है जो प्रकाश है, केवल वही स्वीकार करना है जो प्रेम है। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से नई ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट होने देना है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के संशय में नहीं रहना है। अब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के दिव्य स्रोत को पूरी तरह से स्वीकार करना है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल प्रेम और प्रकाश से भर देना है। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनना है जो तुम्हारे संपर्क में आता है। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को इतनी तीव्र कर देना है कि जो कोई भी तुम्हारे निकट आए उसे भी वह रोशनी छू जाए। अब तुम्हें अपने हर कार्य को इस नई चेतना के साथ करना है। अब तुम्हें अपने हर शब्द को प्रेम से भर देना है। अब तुम्हें अपने हर विचार को पूर्णता के साथ चुनना है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल उच्चतम उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से अपनाना है और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने देना है। यह यात्रा अब और भी गहरी हो रही है। अब जब तुम्हें अपने भीतर का ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो तुम्हें हर क्षण एक नई जागरूकता का अनुभव हो रहा है। तुम देख पा रहे हो कि जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अर्थ लिए हुए प्रवाह है। तुम अब हर उस चीज को अलग दृष्टि से देख पा रहे हो जिसे पहले तुमने केवल सतही रूप से देखा था। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम जिस दुनिया को बाहर देख रहे थे वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की ही एक अभिव्यक्ति थी। अब तुम जान चुके हो कि जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हें अब उन सभी बंधनों का आभास हो रहा है जो तुमने अपने ऊपर लगाए थे। तुम देख पा रहे हो कि भय, संदेह और असुरक्षा की भावनाएं तुम्हारे ही मन की रचनाएं थी। वे वास्तविक नहीं थी, वे केवल तुम्हारी धारणाओं का परिणाम थी। लेकिन अब जब तुम्हारा मन स्पष्ट हो रहा है तो वे सभी धारणाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम एक नए आकाश में उड़ने के लिए
स्वतंत्र हो। अब तुम अपने भीतर की उस अनंतता को पहचानने लगे हो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। तुम्हें अब यह भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से आए थे। कुछ लोगों ने तुम्हें प्रेम और सहयोग दिया तो कुछ लोगों ने तुम्हें चुनौतियां दी, लेकिन अब तुम देख पा रहे हो कि वे चुनौतियां भी आवश्यक थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के प्रकाश को नहीं खो सकते। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक के रूप में आया था। कुछ ने तुम्हें प्रेम सिखाया तो कुछ ने सहनशीलता, लेकिन अंततः हर अनुभव ने तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाया। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। यह जानकर अब तुम्हें किसी भी चीज को डोर पकड़कर रखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। अब तुम्हें जीवन को उसी प्रवाह के साथ जीने की कला आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तो पीड़ा होती है, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तो शांति आती है। अब तुम अपने जीवन में हर चीज को उसी सहजता से स्वीकार करने लगे हो जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को स्वीकार कर लेती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। तुमने यह देखा कि जब तुम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी निर्भर करते थे तो वह क्षणिक होती थी, लेकिन जब तुमने अपने भीतर की शांति को खोजा तो वह स्थायी हो गई। अब तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि सच्चा सुख केवल देने में है, प्रेम देने में, ज्ञान साझा करने में और दूसरों की भलाई में। अब तुम्हारी चेतना इतनी विकसित हो गई है कि तुम जीवन के हर छोटे से छोटे क्षण में सुंदरता देखने लगे हो। अब तुम्हें किसी विशेष उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम स्वयं में ही पूर्ण हो। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि हर सांस, हर धड़कन और हर अनुभव में एक गहरा सौंदर्य छिपा हुआ है। अब तुम्हें किसी भी चीज से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि सब कुछ अपने सही समय पर हो रहा है और अपने सही तरीके से हो रहा है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार ऊर्जा है। अब तुम देख पा रहे हो कि जब तुम अपने भीतर के भय और सीमाओं को छोड़ देते हो तो तुम किसी भी चीज को करने में सक्षम हो जाते हो। अब तुम्हारे सामने कोई भी बाधा असंभव नहीं लगती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वास्तविक बाधाएं केवल तुम्हारे मन में थी, और जब तुमने उन्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही स्पष्ट हो गया। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि तुम अपने विचारों से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो, और जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम अपने जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकते हो। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हें किसी और से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी का मार्ग अलग है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल अपनी शर्तों पर जीना है। अब तुम्हें किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से सही लगता है। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है, न कि किसी बाहरी दबाव में। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रकट करना है। अब तुम्हें हर उस क्षण को पूरी तरह से जीना है जो तुम्हें मिला है। अब तुम्हें अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के पश्चाताप या अफसोस में नहीं रहना है। अब तुम्हें केवल इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश को और भी अधिक विस्तारित करना है। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल वही स्वीकार करना है जो तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के अनुरूप है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा
का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम स्वयं ही अनंत शक्ति के स्रोत हो। अब तुम्हें हर उस विश्वास को छोड़ देना है जो तुम्हें सीमित करता था। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को इतनी तीव्र कर देना है कि कोई भी अंधकार तुम्हें प्रभावित न कर सके। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को इतनी जागरूकता के साथ करना है कि वह केवल प्रेम और शांति को ही प्रतिबिंबित करे। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण के साथ जीना है। अब तुम्हें हर उस चीज को जाने देना है जो तुम्हें रोक रही थी। अब तुम्हें हर उस बंधन को तोड़ देना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से अपनाना है। अब तुम्हें केवल वही चुनना है जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र महसूस कराए। अब तुम्हें हर उस भय से मुक्त हो जाना है जिसने तुम्हें अब तक बांध रखा था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम, शांति और आनंद से भर देना है। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने कभी तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे केवल अपनी सीमित चेतना से कार्य कर रहे थे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कटुता को अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल करुणा, प्रेम और समझदारी से भर देना है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक स्थिरता को डोट बनाए रखना है। अब तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से अपनाना है और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने देना है। इतनी गहरी समझ के साथ अब तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा है कि तुम जीवन के हर क्षण में कितनी ऊर्जा महसूस कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर के सभी भ्रमों से मुक्त हो जाते हो तो तुम हर चीज को स्पष्टता से देख सकते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, जिसे यदि सही दिशा में पोषित किया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अब तुम अपनी सोच को इतनी जागरूकता के साथ चुनने लगे हो कि वह केवल सकारात्मकता और विस्तार की ओर ले जाए। अब तुम किसी भी नकारात्मक सोच को अपने भीतर स्थान नहीं दे रहे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जब तुम केवल बाहरी दुनिया की ओर भागते हो तो तुम्हारा आंतरिक संसार खाली रह जाता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर के ज्ञान और शांति से जुड़े रहते हो तो बाहरी दुनिया में भी संतुलन बना रहता है। अब तुम अपने जीवन को इस संतुलन के साथ जीने लगे हो। अब तुम्हें पता चल चुका है कि यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे हो और उसे सही मार्ग में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों के गुलाम बन जाते हो तो तुम अपनी शक्ति को खो देते हो, लेकिन जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने भीतर की इस स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि वास्तविक खुशी केवल तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तुम अपने जीवन को इस नई दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में भी आनंद आने लगा है। अब तुम देख पा रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब तुम किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देख रहे हो जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। अब तुम अपने जीवन में हर चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हो बिना किसी प्रतिरोध के। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति
है। अब तुम देख पा रहे हो कि जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो सब कुछ सहजता से होने लगता है। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। अब तुम किसी भी स्थिति में प्रेम को ही प्राथमिकता देने लगे हो। अब तुम्हें यह भी पता चल चुका है कि जब तुम प्रेम से जीते हो तो तुम्हारी चेतना और भी अधिक विकसित होती है। अब तुम हर व्यक्ति को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने लगे हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के क्रोध या द्वेष की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वे केवल तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक उपहार है। अब तुम हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में भी आभार प्रकट करने की आदत हो गई है। अब तुम जानते हो कि जब तुम कृतज्ञता के साथ जीते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता आती है। अब तुम हर दिन यह अनुभव कर रहे हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह जीवन मिला। अब तुम्हें हर अनुभव को संजोने की आदत हो गई है। अब तुम हर क्षण को पूरी तरह से जीने लगे हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारी हर सांस एक चमत्कार है। अब तुम देख पा रहे हो कि जब तुम पूरी तरह से जागरूक होकर सांस लेते हो तो तुम्हारे भीतर कितनी गहरी शांति आ जाती है। अब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक नए स्तर पर अनुभव कर रहे हो। अब तुम देख पा रहे हो कि जब तुम अपने भीतर के मौन को महसूस करते हो तो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। अब तुम्हें किसी भी चीज से भागने की जरूरत नहीं है। अब तुम हर चीज को पूर्णता से स्वीकार कर सकते हो। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो तुम्हें बाहर किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जब तुम अपने जीवन में उद्देश्य के साथ जीते हो तो तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। अब तुम किसी भी चीज को सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हर चीज को एक गहरे उद्देश्य के साथ कर रहे हो। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि जब तुम किसी भी कार्य को पूरे मन और आत्मा से करते हो तो उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। अब तुम किसी भी चीज को आधे अधूरे मन से नहीं कर रहे। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि जब तुम पूरे समर्पण के साथ किसी चीज में लग जाते हो तो उसका परिणाम भी उतना ही गहरा होता है। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह तुम्हारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। अब तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने लगे हो। अब तुम्हें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। अब तुम हर चीज को इस दृष्टि से देख रहे हो कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आई है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जब तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हो तो तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पीड़ित नहीं मान रहे। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम ही अपने जीवन के रचनाकार हो और तुम्हारे पास अपनी वास्तविकता बदलने की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें हर उस चीज को जाने देना है जो तुम्हें रोक रही है। अब तुम किसी भी पुराने विचारों या धारणाओं से बंधे रहने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि जब तुम किसी भी चीज को जाने देते हो तो तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। अब तुम अपने जीवन में हर चीज को खुले दिल और खुले मन से स्वीकार कर रहे हो। अब तुम्हें किसी भी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बस अपने जीवन को पूरी तरह से एक प्रवाह की तरह जीना है। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। अब तुम्हें कोई भी सीमा दिखाई नहीं दे रही। अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जब तुम अपने भीतर के डर को छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए हर रास्ता खुलने लगता है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें किसी भी चीज से भय नहीं है। अब तुम हर क्षण को पूरी तरह से जी रहे हो, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। अब तुम बस प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ रहे हो। जीवन में संघर्ष और सफलता का संबंध हमेशा एक गहरे और जटिल तरीके से जुड़ा रहता है।
प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अपनी तरह से अलग होती है और हर किसी को अपने जीवन में अपनी क्षमताओं और बलों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यही संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है और कैसे हमें अपनी शक्ति को समझने की जरूरत है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। यह परिस्थिति हमारी आंतरिक ताकत को प्रकट करती है और हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराती है। संघर्ष की स्थिति में हमें यह समझ में आता है कि जो हम सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। कठिनाइयां हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करती हैं। अगर हम संघर्ष से भागते हैं, तो हम कभी अपनी असली क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा के जैसा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि कठिनाइयां हमेशा हमसे कुछ सिखाती हैं। जब हम अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम या तो चुन सकते हैं कि हम मुश्किलों का सामना करें और उनसे आगे बढ़े, या फिर हम उन मुश्किलों से डरकर पीछे हट सकते हैं। यदि हम किसी कठिनाई का सामना करने का साहस रखते हैं, तो हम उस कठिनाई को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। असल में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि जीवन में हर चीज हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही है, लेकिन इसी समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को समझते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। यह एक व्यक्ति की मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह अपनी मदद खुद से कैसे करता है। आत्मनिर्भरता और दूसरों से सहायता प्राप्त करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन में न केवल अपने बल पर, बल्कि दूसरों की सहायता भी सहायक हो सकती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने निर्णयों के बारे में सही सोचने में असमर्थ होते हैं, लेकिन यही समय होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। यह सवाल हमें अपने उद्देश्य को जानने में मदद करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। सच्चे उद्देश्य की खोज में जीवन के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपनी यात्रा को समझने और सीखने के अवसरों को पकड़ने की आवश्यकता है। हर किसी का उद्देश्य अलग होता है और यह समय के साथ बदल सकता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं, तो हम अपनी कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकते हैं। अच्छी सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें किसी भी स्थिति को समझने और उससे बाहर आने का रास्ता मिल सकता है। सकारात्मक सोच से हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जीवन में जितना अधिक हम सकारात्मक रहते हैं, उतना ही बेहतर हम अपनी यात्रा को अनुभव कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत होती है। हमें केवल यह समझने की जरूरत है कि हर दिन एक नया अवसर होता है और यह अवसर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सही दिशा में बदलना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी दिन को निरर्थक न माने, क्योंकि हर दिन कुछ नया सिखाता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की क्षमता होती है। यदि हम खुद पर विश्वास
करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। यह समय हमें यह समझाने का है कि हम अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें अपनी दिशा और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में देखना और उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना ही सच्चे जीवन का हिस्सा है। सच्चे व्यक्ति वही होते हैं जो अपनी असल स्थिति को पहचानते हैं और फिर उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। हर किसी के भीतर एक आंतरिक ताकत होती है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। जब हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद से ही मिलता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना एक साहसी कदम है। यह जरूरी नहीं कि हमारे सपने जल्दी पूरे हों, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जीवन में कभी भी कोई भी सपना बड़ा नहीं होता जब तक हम उसे पाने की दिशा में ईमानदारी से काम नहीं करते। हमारे प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दिशा में काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता की कोई आसान राह नहीं होती, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यह आवश्यक है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। कभी भी हमें अपनी मंजिल से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम अपने सपनों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रखते हैं तो हमें जीवन में किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। हमारे कार्य ही हमारी पहचान बनाते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण रखनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं तो हमें हर स्थिति में सफलता मिलेगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम पार न कर सकें। हमारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक मजबूत है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि कठिन समय भी गुजर जाएगा और हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सच्चे प्रयासों और ईमानदारी से काम करने से हमें कभी हार नहीं मिलेगी। यही सच्चाई है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जीवन में हम सब अपनी अपनी यात्रा पर होते हैं और हर किसी का मार्ग अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी इंसानों के जीवन में समान रूप से होती हैं। संघर्ष, उम्मीद, प्रयास, धैर्य और कभी न हार मानने की जिजीविषा, ये सभी भावनाएं हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमें उसे पाने के लिए समय, मेहनत और सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण होता है। इस दौरान हमें कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो ये मुश्किलें भी अवसरों में बदल सकती हैं। यह कहना आसान है कि सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन यह समझना और भी जरूरी है कि असली मेहनत क्या होती है। मेहनत सिर्फ कठिन काम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने, सही रास्ते पर चलते रहने और हर हाल में अपनी योजना पर अडिग रहने का नाम है। सफलता के रास्ते में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना।
जिस क्षण आप हार मानते हैं, उस क्षण आप उस लक्ष्य से एक कदम दूर हो जाते हैं जिसे आपने पाना चाहा था। हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। जिंदगी के सफर में जो लोग अपने रास्ते को बदलते रहते हैं, कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते, वही लोग अंत में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। हमें अपनी यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण गुणों को अपने अंदर समाहित करना होता है, जैसे समर्पण, आत्मविश्वास, साहस और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद करती है। अगर हम अपने जीवन को एक किताब माने, तो हर दिन एक नया पन्ना होता है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें खुले दिल से सीखने का प्रयास करना पड़ता है। हम जिस स्थिति में होते हैं, वह स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से घबराएं नहीं। यह याद रखें कि एक कठिन समय हमेशा उस रास्ते की ओर इशारा करता है जो हमें और मजबूत बना सकता है। जब कठिनाइयों से गुजरने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो उस सफर का आनंद कहीं अधिक होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम जिस भी स्थिति में थे, उसे पार करके हम अब यहाँ हैं। सभी जीवन में किसी न किसी प्रकार की असफलता आती है, लेकिन यह असफलता नहीं होती, बल्कि यह सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने की प्रक्रिया होती है। यही असफलताएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर किसी को खुद पर भरोसा रखना होता है और खुद से यही वादा करना होता है कि चाहे कुछ भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। जब तक हम अपने सपनों को जीने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक हम कभी असफल नहीं हो सकते। जीवन में जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना होता है। यह हमें हमारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करने में मदद करता है। एक बार जब हम अपनी चुनौतियों को अवसरों की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो जीवन के हर मोड़ पर हमें सफलता के नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। किसी भी दिशा में हम चलें, यह जरूरी है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लें और न सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करें। जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर चुनौती का सामना हम अकेले नहीं कर सकते। हमें इस प्रक्रिया में लोगों की मदद और सहयोग की आवश्यकता होती है। जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत होती है। यह रिश्ते हमें कठिनाइयों से उबरने का साहस देते हैं और साथ ही यह हमें प्रेरणा भी देते हैं। अच्छे रिश्ते वही होते हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जीवन में सफलता के लिए समय का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। समय का सही उपयोग न सिर्फ हमें हमारे कार्यों में मदद करता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी देता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें किस काम में कितनी मेहनत करनी चाहिए और कब हमें विश्राम लेना चाहिए। समय के साथ साथ अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने शरीर को ठीक से देखभाल नहीं करते, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसलिए जीवन के हर पहलू को संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने शरीर और मन को संतुलित रखते हैं, तो हम अपने कार्यों में पूरी ऊर्जा के साथ लगा सकते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर उथल-पुथल आती है और यह सामान्य है। जीवन में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। कुछ समय में हम खुश होते हैं, तो कुछ समय में हम दुखी होते हैं।
यह सब जीवन का हिस्सा है। यदि हम दुख के समय में खुद को संभाल लेते हैं तो खुशी के समय का आनंद और भी बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में खुद को गिरने मत दो। वास्तव में हम अपनी यात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो हमें किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं होती। यह आत्मसमझ हमें जीवन में सही फैसले लेने की शक्ति देती है। जब हम अपने फैसलों के प्रति स्पष्ट रहते हैं तो हम अपने मार्ग को आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही होती है जो केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। अगर हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो हम न केवल खुद को संतुष्ट कर सकते हैं बल्कि हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी रूप में यदि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी विकसित करते हैं। जीवन में जितना अधिक हम साझा करते हैं उतना अधिक हमें मिलता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। सफलता का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता। यह हमेशा आपके दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब कुछ हो सकता है जबकि दूसरे के लिए कुछ और। इसलिए अपनी सफलता को किसी और से मत जोड़ो बल्कि उसे अपने खुद के मानकों के हिसाब से मापो। अपने जीवन को एक खूबसूरत यात्रा मानो। अपनी यात्रा में हर कदम का आनंद लो और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। जीवन का सही उद्देश्य यही होता है कि हम हर दिन अपनी कोशिशों में बेहतर होते जाएं और अंत में एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया में अपना योगदान दें। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य वही होता है जो हमें अपनी यात्रा का एहसास कराता है। यह यात्रा कई बार मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन यही मुश्किलें हमें समझाती हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए और हमें किस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह होता है जिसमें हर दिन नए पन्ने जुड़ते हैं। यह पन्ने हमारे अनुभवों से भरे होते हैं और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी संघर्ष और कभी सफलता, ये सब हमारे जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी यात्रा में निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार न मानें। हमारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होती है और यह शुरुआत हमेशा हमारे भीतर के विश्वास और उम्मीद से जुड़ी होती है। यदि हम खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, बल्कि यह एक क्रमबद्ध प्रयास का परिणाम होती है। यह प्रयास तब सफल होता है जब हम अपनी कमियों और कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्म मूल्यांकन और आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं वहां हमें खुद को तैयार रखना होता है ताकि हम रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है, लेकिन यह घबराने का समय नहीं होता। यह वह समय होता है जब हमें अपनी सोच को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होती है। अपनी असफलताओं से सीखने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के संघर्ष से हम समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर हैं या नहीं। यह हमें सही दिशा में प्रेरित करता है। साथ ही यह भी बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़ दें। डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है और जब हम इसे दूर करने का साहस रखते हैं
तो हम अपने जीवन की राह को आसान बना सकते हैं। डर के बजाय यदि हम खुद में विश्वास और साहस उत्पन्न करते हैं, तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगी। यही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता देती है। जीवन में अगर कुछ है जो हमें निरंतर प्रेरित करता है, तो वह है हमारे सपने। हमारे सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और जब हम उन सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए उद्देश्य से भर देते हैं। सपने हमारी सोच को विस्तृत करते हैं और हमें ऊंचा उठने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों को हमेशा आंखों में जीवित रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपनी सफलता की राह में दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दें, तो हमारा जीवन और भी सार्थक बनता है। सफलता की कोई अकेली परिभाषा नहीं होती, यह हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। जब हम अपने प्रयासों से न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार लाते हैं, तो यही सफलता का सही रूप होता है। किसी और को प्रेरित करने से पहले हमें अपने अंदर की प्रेरणा को पहचानना होता है। यही प्रेरणा हमें हर दिन कुछ नया करने की ताकत देती है। समय का महत्व जीवन में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का सबसे बड़ा संसाधन समय है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। हम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। हर व्यक्ति की सफलता में एक कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। जब हम अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने अपने रास्ते में आई हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। यह संघर्ष, यह कड़ी मेहनत ही हमें वास्तविक सफलता का एहसास कराती है। इस संघर्ष से हम यह समझते हैं कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि यह हर किसी के लिए संभव है जो अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे और समर्पित रहते हैं। यह कहावत बहुत सही है कि जो कभी नहीं रुका वही सफल हुआ। जब हम अपनी यात्रा में खुद को सही दिशा में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तो हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाएगा। यही वह समय होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि हम किस मानसिकता के साथ इस यात्रा को करते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास यही वह तत्व हैं जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। एक बार जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उसे पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करने लगते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे रास्ते में मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जब हम सच्चे दिल से किसी काम में लग जाते हैं, तो वे सारी बाधाएं धीरे धीरे खुद ब खुद हटने लगती हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समर्पण और सच्चाई भी आवश्यक है। जीवन के सफर में सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह हमारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का परिणाम होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस हमें खुद में ही खोजना होता है। जब हम अपने अंदर से डर और संकोच को बाहर निकालते हैं, तब हम वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसे हम हमेशा से बनना चाहते थे। यही वह यात्रा है
जो हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाती है और हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने का तरीका सिखाती है।